पुराने समय की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनमें से एक था अमर, जो गरीब होते हुए भी बहुत दयालु और निस्वार्थ था। अमर का बचपन कठिनाइयों में बीता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही अपनी झोपड़ी में रहता था। वह गांव के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी गरीबी के बावजूद उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में जो भी जरूरतमंद होता, अमर अपनी कमाई का एक हिस्सा उसे दे देता। कभी किसी भूखे को खाना खिलाता, तो कभी किसी बीमार की सेवा करता। गांव के कुछ लोग उसकी इस आदत पर हंसते थे। वे कहते, अरे अमर, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को देने में लगा है, इससे तेरा भला नहीं होगा। लेकिन अमर बस मुस्कुरा देता और कहता, सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में ही है। एक दिन गांव में एक अजनबी वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत थका और भूखा था। उसने गांव के कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। जब अमर ने यह देखा तो उसने बिना सोचे अपनी रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने प्रेम से भोजन किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरा निस्वार्थ भाव तुझे एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ईश्वर तेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन तेरा भाग्य जल्दी ही बदलने वाला है। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अमर की हालत भी खराब हो गई, लेकिन उसने अपनी परवाह किए बिना गांव के लोगों की मदद करनी जारी रखी। वह अपने पास जो भी थोड़ा बहुत था उसे जरूरतमंदों में बांटता रहा। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो निस्वार्थ सेवा कर सके और लोगों की भलाई के लिए काम करे। गांव वालों ने बिना देर किए अमर का नाम लिया। सैनिकों ने उसकी परीक्षा ली और जब राजा को पता चला कि अमर ने अपने दुख को भूलकर दूसरों की सेवा की है, तो वे बहुत प्रभावित हुए। राजा ने अमर को अपने महल में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। अब अमर केवल एक मजदूर नहीं, बल्कि राजा का विश्वास पात्र और सलाहकार बन चुका था। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिल चुका था। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो वे हैरान रह गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अमर ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि निस्वार्थ सेवा और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमें देर सवेर अवश्य मिलता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। लेकिन यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो सफलता और खुशियां हमें जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। धन्यवाद।